Hello students, good morning all of you and welcome to our 7th class video lecture session. We are going to study chapter number 13 in geography, land and interior of the earth. अभी तक हमने पढ़ा था sedimentary rocks तक. आज हम पढ़ेंगे metamorphic rocks के बारे में. Metamorphic rocks, sometimes igneous and sedimentary rocks are changed or altered owing to the extreme heat and pressure in the interior region of the earth. कभी कभी ऐसा होता है कि सेडिमेंट्री और इग्निशन रॉक्स क्या होती हैं, प्रेशर से और हीट से चेंज हो जाती हैं अर्थ के इंटीरियर में. सच रॉक्स दैट बिकम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इन रॉक्स को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. हाउएवर सम रॉक्स contain useful minerals from which important metals like gold, silver, iron and copper are extracted. इनमें से कुछ अच्छे important minerals भी मिलते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर का. Such rocks are very useful to man. ये सारी रॉक्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल स्लेट, मार्बल, ग्रेफाइट एंड जिनिस आर मेटामॉर्फिक रॉक. तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया है स्लेट का, मार्बल का. ये सारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है. which are transformed from the forms of clay, limestone, coal and granite respectively. तो ये जो हमने ऊपर एग्जांपल दिए थे, ये किसके कारण से चेंज हुए हैं, कौन कौन सी चीज चेंज हुई है, क्ले, लाइमस्टोन, कोल और ग्रेनाइट के चेंज होने से बनी है. मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मोर रेजिस्टेंट और हार्डर देन इधर द इग्निशन रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स काफी हार्ड होती हैं इग्निशन और सेडिमेंट्री रॉक्स के कंपैरेटिव में. सेडिमेंट्री रॉक्स को भी पढ़ लेते हैं हम, एक बार दोबारा देख लेते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज रॉक्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द शैलो सी, रिवर्स एंड लेक्स. दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड बाय विंड, वाटर एंड मूविंग आइस. ये कह रहे हैं सेडिमेंट्स का मतलब होता है जो मिट्टी बह करके आती है हवा के साथ में और पानी के साथ में और आइस के साथ में. तो ये कहीं ना कहीं जमती हैं, डिपॉजिट होती हैं, उनसे जो रॉक्स बनती हैं वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. और ये कैसे होती हैं, हार्डर बाय देयर ओन वेट, वेट के कारण से हार्डर हो जाती हैं. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, कॉन्ग्लोमेरेट आर सम सच रॉक्स. कोल टू इज अनदर काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स के हमने एग्जांपल दिए हैं. रॉक विच इज फॉर्म बाय द ब्यूरल्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज इज मॉर्शी प्लेसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स और ट्रीज दलदल में जम गए थे काफी सालों पहले, इन ड्यू टू कोर्स द हायर टेम्परेचर एंड द प्रेशर डीप फेलो अर्थ सरफेस चेंज दैम इनटू कोल. और हाई प्रेशर से, टेम्परेचर के कारण से वो चेंज होकर के कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनफैक्ट इट इंक्लूड ऑल थिंग्स विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. और ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं अर्थ क्रस्ट पे वो सारी मिलकर के इसको बनाती हैं. Minerals are those natural resources which are obtained from rocks. Minerals वो natural resources हैं जो rocks से मिलते हैं. In other words, minerals may be described as a substance that is found in the earth crust and which generally has a definite chemical composition. दूसरे words में हम ये कह सकते हैं कि minerals क्या है, अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं, उनका एक definite chemical composition होता है. Minerals have great economic importance. Minerals का importance इकोनॉमिकली रूप में बहुत ज्यादा होता है. इनफैक्ट दे हैव लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू मैन्स प्रोग्रेस. यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि मैन्स के प्रोग्रेस में भी मिनरल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. डिफरेंट एजेस ऑफ डेवलपमेंट, अभी जब से हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट एजेस थे, जैसे कि हमने कॉपर एज पढ़ा था, ब्रॉन्ज एज पढ़ा था, आयरन एज पढ़ा था. थ्रू अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. ये हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में भी मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंस था. हिस्ट्री को पढ़ते समय भी हमने जो इंपॉर्टेंस था शुरू से ही हम देख सकते हैं कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ह्यूमन लाइफ में. इवन इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज,
अभी भी हम देख सकते हैं इंडस्ट्री एज के रूप में द यूज ऑफ मिनरल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज इन अवर मॉडर्न इंडस्ट्री। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से हम इसे यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आल्सो शो द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल। यह हमें दिखाता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितना है मिनरल्स का। रिमेंबर मिनरल्स हैव फार ग्रेटर इकोनॉमिक वैल्यू देन ऑर्डिनरी रॉक्स। हमें ये याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी रॉक्स है उसके कंपैरेटिवली मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स इन देयर रॉ फॉर्म आर कॉल्ड ओर्स। मेटल जो रॉ फॉर्म में होते हैं उन्हें ओर्स कहते हैं। मिनरल्स आर टू काइंड्स। मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर सच मिनरल्स विच आर मेटेलिक इन फॉर्म एंड जनरली फाउंड इन इग्निशन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कुछ ऐसे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो कि इग्निशन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ये सारे मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं। दे कैन बी प्रेस इनटू वायर्स एंड शीट। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, आपने साइंस में पढ़ी होगी आपने कि वायर में चेंज हो सकते हैं, शीट में चेंज हो सकते हैं। आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल विच इज यूज टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट एंड अदर बिग मशीन्स। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं इससे और इम्प्लीमेंट किया जाता है बिग मशीन्स के अंदर। अदर मेटल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक एक्सेट्रा आर यूज फॉर अदर पर्पज। दूसरे जो मेटल्स हैं कॉपर, लिंक, लीड, जिंक, ये सब भी हम अदर दूसरे यूजेस में करते हैं। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल्स। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और कीमती है। आज के टाइम देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे आर दोज मिनरल्स विच आर एसोसिएट विद सेडिमेंट्री रॉक्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये बिलोंग करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से। क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम एंड सॉल्ट एक्सेट्रा ये इसका एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। दे कैन नॉट बी प्रेस इनटू आइदर वायर्स और शीट। इनकी प्रॉपर्टी है कि इन्हें वायर्स और शीट में चेंज नहीं कर सकते। सल्फर इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। सल्फर को मेडिसिन के रूप में या मेडिसिन के पर्पज के रूप में यूज किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल और पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्सेज हैं, आपने पढ़ा अभी। बट दीज डिपॉजिट्स आर लाइकली टू बी एग्जिस्टेड आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स। लेकिन ये हम मानते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए हमने बार बार देखा है कि इन्हें जुडिशियली यूज करना चाहिए, बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वैसे भी ये कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग लैंड फॉर्म्स। द लैंड सरफेस ऑफ अवर अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आप देख सकते हैं कि अर्थ हर जगह सेम नहीं है। इट इज नॉट स्मूथ, इट इज वेरी अनइवन और इरेगुलर एंड वेरीज इन हाइट। ये कहीं पर भी इट इज नॉट स्मूथ, हर जगह स्मूथ नहीं है। इट इज वेरी अनइवन, हर जगह उबड़ खाबड़ है, बराबर नहीं है, इरेगुलर है और इसकी हाइट भी बदलती रहती है। वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, वैली, वाटरफॉल, लॉफ्टी पीक्स, माइटी रिवर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमने देखी हैं कि कहीं पर माउंटेन मिलते हैं, वाटरफॉल मिलते हैं, हमें पिक्स मिलते हैं। ऑल दीज लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक pertaining to build activities associated with the movement of lithospheric। ये सारी किससे बिलोंग करती है? टेक्टोनिक प्रोसेस से और लिथोस्फेरिक प्लेट के कारण से। As referred to above, some of these landforms have developed over long period of time। ये कुछ इसमें से लैंडफॉर्म जो बनते हैं काफी लंबे समय के बाद बनते हैं। The fact is that the surface of the earth has been subjected to change with the taking place even today। इसका फैक्ट यही है कि जो काफी लंबे समय से जो चेंजेस हुए हैं उसी कारण से ये सब हुआ है। These landforms are also changing continuously और ये चेंज अभी भी हो रहे हैं, though very slowly and imperceptibly। बहुत स्लो है और काफी लंबा टाइम ले रही हैं। माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। ये अर्थ के लैंडफॉर्म्स हैं, अब इनको पढ़ते हैं हम। First है mountain, there is always going on a slow movement in the interior of the earth। ये कह रहे हैं कि बहुत स्लो मूवमेंट होता है इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। द अर्थ क्रस्ट was folded into wrinkles और account of these slow interior movements। अर्थ क्रस्ट फोल्डेड हो जाता है और रिंकल्स पड़ जाते हैं इसमें और इससे स्लो प्रोसेस से बनता है ये। सम पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर वर रेज टू फॉर्म माउंटेन। कुछ पार्ट ओशन फ्लोर का ऊपर उठ जाता है, उससे माउंटेन बनते हैं। माउंटेन्स जनरली हैव ग्रेट हाइट एंड शार्प स्लोपिंग सरफेस। माउंटेन्स के हाइट थोड़ा ज्यादा होता है और शार्प स्लोपी सरफेस होता है इसका। हिमालयस, द एल्प्स, द एंडीज एंड रॉकीज एक्सेट्रा आर सम
एग्जाम्पल्स ऑफ द माउंटेन, हिमालयंस, अल्प्स और एंडीज, रॉकीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और आप असेसमेंट में से करिएगा, वे मैप में ढूंढिएगा इनको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटू। Plateaus are level lands at a considerable height. They are intermediate between the hills and the plains and occupy a very large area of the earth's surface. They are generally more than 300 meters above the sea level. ये कह रहे हैं कि लेवल लैंड है, जैसे टेबल का फॉर्म देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल फॉर्म में। और टेबल लैंड जैसे टेबल का एग्जांपल देख सकते हैं कि ऊपर से फ्लैट रहता है और साइड साइड से स्टिप रहता है। दे आर जनरली मोर देन 300 मीटर्स अबव द सी, ज्यादातर ये 300 मीटर्स होते हैं सीज लेवल से। दे हैव हार्ड एंड स्टोनी सरफेस, इनका सरफेस जो हार्ड होता है, स्टोनी सरफेस होता है। आर अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर, बट दे आर जनरली रिच इन मिनरल्स। ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मिनरल्स के रूप में बहुत ही रिच होते हैं। जैसे हम छोटा नागपुर का और मालवा का प्लेटू ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। द होल ऑफ साउथ इंडिया एंड अफ्रीका आर नथिंग बट एक्सटेंसिव प्लेटूज। जो हमारा साउथ इंडिया और अफ्रीका में देख सकते हैं, तो ये एक्सटेंसिव प्लेटूज हैं। द तिब्बत प्लेटू इज वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटू। तिब्बत का जो प्लेटू है सबसे हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेन इज एन एक्सपेंस ऑफ लो नियरली लैंड लेवल। प्लेन जो है एक लैंड लेवल के बराबर है, जैसे हम ग्राउंड कह सकते हैं। द स्लोप ऑफ प्लेन इज ग्रेजुअली एंड नेवर एब्रप्ट। स्लोप जो होता है वो उड़ता नहीं है और ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, जिससे पैरेलल रहता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट अबाउट बाय रिवर एंड स्ट्रीम। हमने फिजिकल डिवीजन में पढ़ा था 6th क्लास में कि ये जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है, इन्होंने नॉर्थ प्लेन्स को बनाया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। रिवर्स इसको लेकर आके बनाती हैं। प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी फर्टाइल। ये जो प्लेन्स होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, ये हमारा एग्जाम्पल है, मैंने अभी जस्ट को आपको दिया है। सम प्लेन्स विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल आर डेजर्ट। कुछ प्लेन्स में बारिश अच्छी नहीं होती है, तो वो डेजर्ट्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी विच bring about horizontal movement of the earth result in compression of the earth crust, thus forming folds. टेक्टोनिक प्लेट्स में कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है अर्थ की प्लेट्स के बीच में, उससे कंप्रेशन पैदा होता है और फोल्ड्स बनते हैं। दीज वेव लाइक अनडुएलेशन फॉर्मेशन हैव अल्टरनेटिव अपफोल्ड और डाउनफोल्ड। और इससे वेव लाइक फॉर्मेशन होता है, कुछ तो अपफोल्ड हो जाते हैं, कुछ डाउनफोल्ड हो जाते हैं। द अपफोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइन। ये क्वेश्चन भी आपका, अपफोल्ड जो है एंटीक्लाइन कहलाता है, वाइल डाउनफोल्ड्स आर कॉल्ड सिंक्लाइन। डाउनफोल्ड को सिंक्लाइन कहते हैं। दीज लैंडफॉर्म्स मे बी फॉर्म्ड ऑन लैंड एज वेल एज अंडर ओशियंस। ये लैंडफॉर्म्स ओशियंस के अंदर भी बनते हैं, तो ये हमें याद रखना है। The lines of weakness along which displacement of rocks layers take place resulting in upfold and downfold is called a fracture or fault. The line weakness, जिस तरह से जो लाइन पैदा होती है वीकनेस की और डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक्स का, वो रिजल्ट कहलाता है अपफोल्ड और डाउनफोल्ड, और ये जो कहलाता है फ्रैक्चर और फॉल्ट्स। सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सर्टेन नेचुरल प्रोसेस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं अर्थ क्रस्ट को चेंज करने के। सर्टेन समथिंग, दे इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोसेस। उसके अंदर बेसिकली इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस। द इंटरनल प्रोसेस आर समटाइम्स एब्रप्ट एंड दे प्रोड्यूस वायलेंट मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। इंटरनल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि एकदम से सडन चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये प्रोसेस का नाम अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन है। अभी हम पढ़ रहे हैं वो अर्थक्वेक। अर्थक्वेक द सडन माइल्ड और वॉलेंट शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड अ अर्थक्वेक। कोई भी पार्ट अलग अचानक से शेकिंग होना चालू हो जाता है, हिलना चालू हो जाता है, वो कहलाता है अर्थक्वेक। इट इज जनरली अकम्पेन्ड बाय अ रम्बलिंग एंड साउंड एंड ट्रेमर। ये कह रहे हैं कि ये एकदम से रम्बलिंग साउंड पैदा होता है और ट्रेमर पैदा होता है, एकदम से झटके लगते हैं।
वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इज इन द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एक जो कारण है हम ये कह सकते हैं कि जो मॉल्टन रॉक्स है उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट मूवमेंट करती है, इस वजह से ऐसा होता है। समटाइम दिस मॉल्टन रॉक्स इज थ्रोन आउट एंड वॉल्केनिक्स आर कॉज्ड। और कभी कभी हम देखते हैं कि मॉल्टन रॉक्स बाहर निकल जाती है, उसे हम वॉल्केनोस कहते हैं। दिस इरप्शन आल्सो कॉजेज अर्थक्वेक, इससे भी अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। अर्थक्वेक्स अक्वर इन प्लेसेस वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक। अर्थक्वेक उन प्लेसेस में होते हैं जहां पर अर्थ क्रस्ट बहुत वीक होती है। वायलेंट अर्थक्वेक्स आर फ्रिक्वेंट इन द एरियाज वेयर द वॉल्केनोज। कुछ ज्यादातर अर्थक्वेक्स होती हैं ऐसे एरिया में जैसे कि बता रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, बेल्ट सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के पास में जो भी बेल्ट्स हैं वहां पर द टेक्टोनिक एंड और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंग अबाउट डिस्टर्बेंस इन द इंटीरियर। जो टेक्टोनिक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ये डायग्राम में अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शंस के बेल्ट्स बता रखी हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी बता रखी हैं इसमें, थोड़ा आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा और याद करिएगा। Portion as well as the point where the vibrants originate is called a focus of the earth quake। जहां से वाइब्रेशन पैदा होता है उसे हम फोकस कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जहां से फोकस होता है उसके परपेंडिकुलर ऊपर एकदम 90 डिग्री पे कुछ जो सरफेस पे पहले ये जो वाइब्रेशन होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट अबव द फोकस, फोकस के ऊपर एकदम जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा एन अर्थक्वेक लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बट इट इज कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक कुछ सेकेंड्स के लिए भी आ सकता है तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है प्रॉपर्टीज का भी। इन इंडिया अर्थक्वेक अक्वर्स फ्रिक्वेंटली इन द एरिया सच एज फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। इंडिया में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं अर्थक्वेक गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में और हिमालयन फुटहिल्स में। A severe earthquake took place at कोयना नगर on the Western Ghat in the 1967। ये एग्जाम्पल दे रखा है कोयना नगर में, वेस्टर्न घाट्स में है जो 1967 में हुआ था। Another severe earthquake took place in 1975 in किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये 1975 में। Earthquakes of great intensity have occurs in the Assam, North Bihar, Kashmir, कुमाऊं हिल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर भी बता रखे हैं एरियाज में अर्थक्वेक ज्यादातर आते हैं। द डेक्कन प्लेटू वाज कंसिडर्ड रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द अर्थक्वेक बट इन द सेम रीजन अ वेरी सेवरल अर्थक्वेक्स अक्वर इन लातूर एंड उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन अक्टूबर 1993। डेक्कन प्लेटू को हम ऐसा मानते हैं कि अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी लातूर और ये जो है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का अक्टूबर 1993 में यहाँ पर आया हुआ है। Another very several earthquake took place in Gujarat on 26 January 2001। गुजरात में भी earthquake आया था 26 January 2001 में। Now scientists have been able to record and measure the vibration of the earthquake via instrument called seismograph। अब साइंटिस्ट earthquake के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को seismograph कहते हैं। The magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale। मैग्नीट्यूड जो है कितना स्ट्रांग है वो रिक्टर स्केल से नापते हैं। द नंबर ऑफ द स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। इस स्केल पे 0 to 9 नंबर्स होते हैं। एंड इंक्रीजिंग ऑफ 1 यूनिट ऑन द रिक्टर स्केल रिप्रेजेंट एट 10 फोल्ड्स इंक्रीजिंग द अर्थक्वेक स्ट्रेंथ। और अगर इसमें एक पॉइंट बढ़ता है, एक यूनिट बढ़ती है तो उससे कहते हैं 10 फोल्ड्स पैदा होते हैं अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ में। अर्थक्वेक ब्रिंग्स अबाउट चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ नंबर ऑफ वेज। अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। दे मेक कॉजेज लैंडस्लाइड्स इन द हिली एरियाज एंड क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ये कभी हिली एरियाज में लैंडस्लाइड भी ला सकते हैं और क्रैक्स भी पैदा कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट पे। इन द कोस्टल एरियाज द अर्थक्वेक समटाइम्स सबमर्ज लैंड और होल्ड्स आइसलैंड एंड समटाइम्स दे गिव बर्थ टू न्यू वंस। कभी कभी ये कुछ दूसरे जो होते हैं उनको ओल्ड आइसलैंड को नीचे भी डाल सकते हैं और नए आइसलैंड भी जन्म ले सकते हैं। Sometimes hidden minerals buried under deep earth several dams on the surface of the earth। जो छुपे हुए मिनरल्स हैं, दबे हुए मिनरल्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं अर्थ की सरफेस पर। ये अर्थक्वेक था। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वॉल्केनोज। A volcano is a vent in the earth crust through which molten rocks, gases and steam
force their way out to the surface of the earth. ये वेंट है, वोल्केनो वेंट कहलाता है. क्रस्ट के ऊपर कोई भी वेंट यानी छेद जहां से मॉल्टन रॉक्स और गैसेस और स्टीम्स बाहर निकलती हैं. वोल्केनो इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनल एजेंट्स ऑफ द चेंजेस. वोल्केनो भी एक इंटरनल चेंजेस का एजेंट है. The different materials erupted by the volcanoes accumulate and form volcanic mountains. Different materials जो बाहर निकलते हैं उससे volcanic mountains भी बनते हैं. The neck through which lava, steam and ashes gush out is called a shaft or vent. जिस गले से लावा, स्टीम और एशेस निकलते हैं उसे हम कहते हैं शाफ्ट या वेंट. The cap shaped mouth of the shaft is called the crater. जो कैप के जैसे शेप होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं. फ्यूजियामा इन जापान एंड विसुवियस इन इटली आर इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस. ये एग्जांपल है इनके. द लिक्विड ऑफ द वॉल्केनो सो लॉन्ग एज इट रिमेन विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. जो लिक्विड बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस पे उसे हम मैग्मा कहते हैं. बट व्हेन द मैग्मा राइजेस स्लोली टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ लावा. तो ये हम इसको कह सकते हैं कि जो अर्थ के अंदर रहता है उसे मैग्मा कहते हैं और जो बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं. दस द बोथ मैग्मा एंड लावा लिंक्ड विद द वॉल्केनोस. दोनों इस तरह से दोनों ही लिंक होते हैं लावा मतलब अर्थ को एक वॉल्केनो से. लावा फ्लोज इज अफेक्टेड बाय द विस्कोसिटी और इट्स स्टिकनेस. हनी हैज हाई विस्कोसिटी और पावर ऑफ द स्टिकनेस एंड इट्स फ्लो स्लोली. ऑन द अदर हैंड्स वाटर हैज लो विस्कोसिटी एंड इट्स फ्लो रैपिडली. तो लावा के अंदर विस्कोसिटी होता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हनी का. हनी इजीली फ्लो नहीं करता है लेकिन वाटर फ्लो कर जाता है. द अमाउंट ऑफ सिलिका, हार्ड स्टोन एंड वाटर इज इन अ मैग्मा हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लावा. इसमें जो सिलिका होता है हार्डनेस के लिए और ये मैग्मा के विस्कोसिटी के लिए डिपेंडेंट होता है. हाई विस्कोसिटी लावा has more of silica and less of water, while low viscosity lava has more water and less silica. जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उसमें सिलिका ज्यादा होगा और पानी कम होगा. जिसमें कम होगा उसमें वाटर ज्यादा होगा, सिलिका कम होगा. वोल्केनो इरप्ट ड्यू टू वेरियस कॉजेस. वोल्केनो अलग अलग कारणों से होता है. द हॉट मैटर, लावा एक्सेट्रा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज प्रेस्ड डाउन बाय द प्रेशर ऑफ द क्रस्ट. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कहते हैं कि प्रेशर होता है क्रस्ट से. It comes out through a hole or cracks or weak point and accumulate around it. ये जो weak hole से निकलता है, crack से निकल रहा है बाहर. With the passage of time, it cools down and becomes solid. कुछ टाइम बाद में ये जैसे समय बीतता है ये solid हो जाता है. The layers of the lava and other materials which accumulate in the course of the several years form conical mountains. तो ये लावा जो होते हैं layers बनते जाते हैं और ये accumulate होते हैं, ये कहलाता है conical mountains. Sometimes rain water or sea water enter the interior of the earth and because of the heat it is converted into steam and gases. कभी कभी बारिश का पानी इन क्रैक्स के अंदर चला जाता है और इससे steam और gases बनती हैं. When these gases and steam assume numerous shape, they come out with a bang, throwing with its large quantity of the lava, ashes, etc. और ये जब ज्यादा हो जाती हैं तो ये large amount में बाहर निकलती हैं एसेस और लावा के रूप में. Several kilometers up to into the atmosphere. बहुत किलोमीटर तक रहती हैं ये. Sometimes the interior movement of the earth around its axis and the sun forces the lava to come out of the earth crust. और कभी कभी इंटीरियर मूवमेंट्स जो होते हैं एक्सिस पे उसके कारण से भी फोर्स करता है ये लावा को बाहर निकलने में. Volcanoes are classified into 3 types on the basis of their composition and shape. They are, इनको हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. पहला है शील्ड वॉल्केनो. वॉल्केनो फॉर्म बाय अ क्वाइट eruption of lava with the low silica content is called a shield volcano. ये कह रहे हैं कि क्वाइट इरप्शन होता है जिस लावा में और इसमें सिलिका का अमाउंट कम होता है, ये शील्ड वॉल्केनो कहलाता है. Such a volcano has a wide base and a cone with a gentle slope. इस वॉल्केनो में क्या होता है, वाइड बेस होता है और इसका कोन जो होता है जेंटल स्लोप वाला होता है. वॉल्केनोज ऑफ द हवाई आइसलैंड आर ऑफ दिस टाइप. वॉल्केनो जो हवाई आइसलैंड का है वो इस टाइप का है. दूसरा है सिंडर कोन वॉल्केनो. वॉल्केनोज विच इरप्ट शूट गैसेस एसेस एक्सेट्रा. वॉल्केनो जो शूट करता है गैसेस एसेस विद द ग्रेट वेलोसिटी थ्रोइंग देम अप सेवरल किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर. काफी
दूर तक फेंकता है किलोमीटर्स में एटमॉस्फेयर के अंदर, आर नोन एज सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन वोल्केनो कहलाते हैं। सच वोल्केनोज हैव स्टीप स्लोप, इनका जो वोल्केनो का स्लोप होता है वो स्टीप होता है। आर मेड अप ऑफ सिंडर एंड एशेस, और ये सिंडर से बने होते हैं और एशेस से बने होते हैं। मैनी वोल्केनोज ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका आर दिस टाइप। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के वोल्केनोज इस टाइप से बने हुए हैं। कंपोजिट वोल्केनो which erupt different types of lava in successive series are known as composite volcanoes. वोल्केनोज जो इरप्ट होकर डिफरेंट टाइप्स के लावा निकालते हैं और सीरीज में निकालते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट वोल्केनोज। सच वोल्केनोज हैव अडल्टिंग स्लोप्स एंड आर मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ द लावा। इसके अंदर अलग अलग स्लोप्स बनते हैं और ये अलग अलग लेयर्स ऑफ लावा के कारण से बनते हैं, सिंडर और एशेस के कारण से। माउंट फिजियामा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच कंपोजिट वोल्केनो। माउंट फिजियामा इसका एग्जाम्पल है। ये डायग्राम देख सकते हैं स्केच ऑफ वोल्केनो, इसमें सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें भी केस स्टडी बता रखा है गुजरात का, और इसको हमने काफी बार पढ़ा भी है न्यूज में। तो ये गुजरात का अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है। जैसे कि अभी उस समय आपने देखा था कि लगान पिक्चर भी बनी थी, लगान पिक्चर इसी से बेसिस पे बनी थी। So students, I am going to wind up this video. I hope you all like this video, and if you have any kind of problem, write down in my comment section. I will try to solve it, and hopefully you have liked this video and try to understand. God bless you and bye.